हेलो एवरीवन एंड आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिक्स फॉर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करेंगे बहुत कम वक्त में, जिससे आप लोगों को मैथ सॉल्व करने के वक्त में जो रफ वर्क करते हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें हेल्प करेगा। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंटेंट है इंट्रोडक्शन, स्क्वायर्स ऑफ नंबर, स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर, दिस एंड दैट। उसके बाद हम लोग जानेंगे ट्रिक्स, क्योंकि पहले हम लोगों को नॉर्मल मेथड जान लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि अगर मान लो कभी कभी ट्रिक्स काम नहीं आ रहा है या भूल गए हैं, माइंड मतलब नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग नॉर्मल मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे। पूरी तरह से ट्रिक पे डिपेंडेंट रहना भी सही बात नहीं है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो पॉइंट है, डेट इज़ इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली स्क्वायर मतलब कहाँ कहाँ पे मतलब यूज़ होता है, तो देखा जाए तो स्क्वायर का यूज़ बहुत ज़्यादा सारी जगह में है। जैसे कि अगर मान लेते हैं किसी रूम का अगर हम लोगों को मेजरमेंट चाहिए जो कि एक स्क्वायर है, या एक गार्डन है जो कि स्क्वायर शेप में है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे हम लोगों को स्क्वायर का मतलब स्क्वायर का यूज़ होता है, डेट इज साइड स्क्वायर। हम लोगों को पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, डेट इज साइड स्क्वायर। तो वहाँ स्क्वायर करना पड़ सकता है। या मान लेते हैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे रो और कॉलम इक्वल है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स नंबर ऑफ शेल या एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, रो इंटू कॉलम, जहाँ पे रो और कॉलम सेम होने की वजह से एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करना पड़ता है। तो ये सब जगह पे हम लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा। और कभी कभी स्क्वायर रूट का भी डिमांड हो जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि पहले नॉर्मल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्क्वायर ऑफ अ नंबर होता क्या है? स्क्वायर ऑफ अ नंबर है कि एक ऐसा नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक ऐसा नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरह का नंबर को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर ऑफ अ नंबर्स, दैट इज एन इंटू एन। मतलब एन को हम लोग को दो मल्टीप्लाई करना है, दैट इज एन स्क्वायर आया। तो एग्जाम्पल है कि 2 इंटू टू दैट इज 4। तो ये जो 4 है क्या है, 2 का स्क्वायर है। 2 इंटू टू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे 2, तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। एंड स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि ये जो नंबर है ये किस नंबर से आया है, मतलब किसका स्क्वायर होने पे 4 आया, तो स्क्वायर रूट उसी को बोला जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, मीन्स 2 को स्क्वायर करने पे 4 आया, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। और इसका सिंबल होता है इस तरह से। तो ये था तुम्हारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। अब आते हैं प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज में भी बहुत सारे ट्रिक्स और क्लैरिफिकेशन छिपा हुआ रहता है, इसलिए प्रॉपर्टीज भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है तुम्हारा नॉन नेगेटिव नंबर, दैट इज स्क्वायर ऑफ नंबर्स हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। और दूसरा है इवन नंबर प्रॉपर्टी, देन ऑड नंबर, दिस एंड दैट। तो इसको हम लोग अभी एक एक कर कर स्टडी करेंगे। सो फिलहाल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे और आप लोगों को नोटिफिकेशन जाते रहेगा, जिससे आप लोग भी मैथ में क्लैरिटी मिलता रहेगा। सो पहला पॉइंट है ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर डेट इज 3 का स्क्वायर अगर करे तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 डेट इज 9। वैसे अगर मान लेते हैं -2 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -2 इंटू -2 डेट इज +4। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस पे भी अगर स्क्वायर हो तो वो पॉजिटिव साइन देता है, प्लस पे है तो प्लस तो पॉजिटिव साइन ही देगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी नंबर को, चाहे वो 0 हो, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 डेट इज 0। तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब भी स्क्वायर करेंगे वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, उसका नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट जो है वो है इवन नंबर प्रॉपर्टी। भी बहुत इजी है कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। कोई भी ऑड नंबर ले लेंगे उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और इवन नंबर लेंगे तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। हम इवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब होता है वो नंबर जो कि डिविजिबल बाय 2, मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाता है, वो नंबर को हम लोग इवन बोलते हैं। और जो नहीं हो पाता है वो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, डेट इज ऑड। सो ऑड नंबर का प्रॉपर्टी वही है कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है, जो अभी हम बताएं एग्जाम्पल में प्रीवियस प्रॉपर्टीज में बताए हैं। डेट इज 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121। तो ऑड नंबर का स्क्वायर जो होता है हमेशा ऑड ही होता है, और इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, इवन होता है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाते हैं जीरोज एट द एंड।
ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि इजीली आपको हेल्प करेगा स्क्वायर करने में, कि अगर किसी नंबर का एंड में 0 है, फॉर एग्जाम्पल 10, और उसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे एक 0 है, तो सिंपली क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, डेट इज 1, और 2 0 लगा देंगे, तो 100 क्या हो जाएगा, इस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे अगर मान लेते हैं 200 है, तो उसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, डेट इज 4, एंड 2 0 है तो 4 0 लगा देंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट है, डेट इज 1 2 3 4 9 तक, उसका स्क्वायर करेंगे, और जो 0 है उसको हम 2 बार लिखेंगे, 2 है तो 4 बार लिखेंगे, 3 है तो 6 बार लिखेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब बहुत ही कॉमन बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मतलब बहुत ही कॉमन है, सभी को पता होगा, बट जिसको नहीं पता है वो जान लें। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लास्ट डिजिट रूल। ये हेल्प करता है पहचानने में परफेक्ट स्क्वायर को, कि कौन सा नंबर जो है परफेक्ट, मतलब कौन सा नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। ऐसे तो सभी का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, मगर परफेक्टली करने का मतलब होल नंबर में एग्जिस्ट करता है। मतलब कि जैसे कि 121, डेट इज क्या है 121, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 11 होगा। बट अगर कोई बोले 124 का स्क्वायर रूट क्या होगा, देन कुछ होने के बाद हम लोग रूट में कुछ लिखेंगे, मतलब रूट के साथ में ही आंसर आएगा या डेसिमल आएगा, होल नंबर में उसका मतलब स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो जिसका स्क्वायर रूट होल नंबर में होता है उस तरह का स्क्वायर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका सिंपल है, लास्ट डिजिट देखना है, मतलब यूनिट प्लेस देखना है कि 0 1 4 5 6 और 9 है कि नहीं। अगर है तो ये मे और मे नॉट केस है, मतलब हो भी सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट। तो जरूरी नहीं है कि अगर ये लास्ट डिजिट में है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये है कि हो भी सकता है परफेक्ट स्क्वायर, नहीं भी हो सकता है। बट अगर एंड में 2 3 7 और 8 है, देन श्योर हो जाना कि ये नंबर जो है मतलब इसका ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या बोल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो लास्ट डिजिट में 2 3 7 8 इजी है, 2 के बाद 3 7 के बाद 8, मतलब ये दो पेयर अगर नहीं है मतलब है तो हम लोग बोलेंगे कि जो नंबर गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर। और लास्ट में अगर 0 1 4 5 6 9 है, देन इट विल बी अ, इट मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये आइडेंटिफाई करने से आसानी हो जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि इसका रूट फाइंड आउट करना है या नहीं। या देन नेक्स्ट आते हैं कंसेक्यूटिव स्क्वायर डिफरेंस। ये भी एक अच्छा टॉपिक है जो क्लैरिटी देता है, मतलब कि मान लेते हैं कि दो कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं, तो कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है एक के बाद दो दूसरा नंबर, डेट इज अगर n लेते हैं पहला नंबर, देन दूसरा नंबर होगा n+1। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 6, 6 लेते हैं तो 7। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट दूसरा वाला मतलब दो, एक पेयर जिसमें दोनों नंबर एक के बाद आता हो। तो अगर डिफरेंस ले तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, एंड 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 11। वैसे ही अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो ये क्या आ जाएगा 49, एंड 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, आंसर इज 13। तो ये 13 और 11 क्या है, 13 और 11 एक ऑड नंबर है। तो यही पॉइंट बोलना चाह रहा है कि जब भी हम लोग किसी दो कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस लेते हैं तो उसका जो वैल्यू है, उसका जो आंसर है फाइनल आंसर, वो हमेशा ऑड होता है। तो इसका भी अपने अपने जगह में एप्लीकेशन है, ठीक है। ज़्यादातर तो ये सब अप्लाई होता है जब हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पे एमसीक्यू रहता है, तो वहाँ पे सॉल्व करने में बहुत इसका ज़्यादा एप्लीकेशन है। बट ये भी जानना, ये सब भी जान के रखना 8 क्लास 7 क्लास को या हाई स्टैंडर्ड के बच्चों को भी ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स ये पहचानने में हेल्प करता है कि जो नंबर हम लोगों को गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 36, तो 36 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड देन 36। तो यहाँ पे कितना फैक्टर हुआ 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज 9। 9 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर किसी भी नंबर का ऑड है, देन हम बोल सकते हैं कि वो नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6। तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमेशा किस में आना चाहिए, होल नंबर में। देन ये बता रहा है कि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। बट ये जो है हम लोग को रफ में नहीं चेक करना है, ये माइंड में चेक करना है, ये फिंगर टिप में चेक करना है कि इसका कितना फैक्टर है, जिससे ईजी हो जाएगा पहचानने में। सो अभी तक हम लोग कुछ प्रॉपर्टी मतलब पढ़े हैं जिससे हम लोगों को थोड़ा तो हेल्प मिला ही होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को आइडेंटिफाई करने में, सॉल्व करने में। और अब जो पढ़ेंगे वो एक नॉर्मल मेथड है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए।
नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो ट्रिक्स का होगा, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे शॉर्टकट यूज़ करके, कैसे विद इन अ सेकेंड, विद इन 2 to 3 सेकेंड या ब्रेन में ही विद इन आवर माइंड हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब एक कैलकुलेटर जैसा माइंड हो जाएगा, नंबर दिखते ही साथ हम लोग क्या करेंगे, विद इन अ सेकेंड टू हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग नॉर्मल मेथड जान लेते हैं। तो पहला जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या है, और एक पॉइंट बोलना भूल गए कि कॉपी लेकर इसको कॉपी भी करें, एज अ नोट इसको प्रिपेयर करें, जिससे रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगा। सो फर्स्ट मेथड जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं किसी नंबर को डिवाइड करने के लिए, एंड देन उसके बाद दो जो पेयर ऑफ सिमिलर नंबर को वन कंसीडर करते हैं, मतलब एक नंबर कंसीडर करते हैं और स्क्वायर उससे बाहर निकाल लेते हैं। वो अभी हम कुछ एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। यहाँ पे जो डी है वो नीचे आ गया, इसको इग्नोर करना, ठीक है, ये फाइंड होगा। देन 36 में आते हैं, तो 36 का स्क्वायर रूट, तो 36 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम क्या बोलिए, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 नहीं होता है, तो कोई बेवकूफ़ के जैसा 1 से डिवाइड करना स्टार्ट ना कर दे। तो होगा क्या कि अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो पूरा पेज खत्म, बुक खत्म हो जाएगा, मगर डिवाइड नहीं होगा। तो प्राइम नंबर पहला जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। देन ये हुआ 218, देन 29, देन 33। 36 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। और अगर हम इस पर रूट दे दें तो यहाँ पे भी रूट आ जाएगा। देन क्या बोले थे, पेयर को एक कंसिडर करेंगे, 2 2 को 1 2, 2 3 को 1 3, डेट इज 6। 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। वैसे एक और सम से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 144, डेट इज 2 7 2 2 2 3 6, सॉरी बीच बीच में कुछ हो रहा है, 218 फिर से हो रहा है, 29 और डिस्टर्ब कर रहा है, 33 एंड देन 31। तो 144 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 3 × 3, एंड देन इस पर अगर हम रूट दे दें तो 2 2 का 1 2, 2 2 का 1 2, 2 3 का 1 3, डेट इज 12। 12 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144। 12 क्या हो गया, 144 का स्क्वायर रूट हो गया। तो ये जो मेथड है ना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट हाँ थोड़ा इजी है फाइंड आउट करने के लिए। वो प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन करेंगे, दैट इज जो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, इस तरह का नंबर से, वो भी स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे। देन नेक्स्ट जो मेथड है वो एस्टिमेशन मेथड है। एस्टिमेशन मेथड जो है एकदम एमसीक्यूज में ही अप्लाई हो सकता है, या मान लेते हैं किसी स्टैंडर्ड में, फिजिक्स केमिस्ट्री में एस्टिमेट करने में हेल्प हो जाए न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करने के वक्त में, या मैथ में भी। मैथ में तो हमको नहीं लगता है कि एस्टिमेशन मेथड होता है, मतलब अप्लाई होता है। एस्टिमेशन मेथड एस्टिमेट करने के लिए होता है कि ये जो स्क्वायर रूट है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका जो वैल्यू है, मतलब उसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो सकता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल रूट 50 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को पता है कि 50 जो है वो 64 और 49 के इन बिटवीन लाई करता है, और अगर हम रूट तीनों पे दे दें तो क्या हो जाएगा, तीनों पे देने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा रूट 50 और ये हो जाएगा 8। तो इसका मतलब जो रूट 50 है ना, वो किसके बीच में लाई करता है, 7 और 8 है, और उसका वैल्यू भी होता है 7.07, ठीक है। तो बट ये वैल्यू तुमको मिलेगा नहीं, ये मतलब एक एस्टिमेशन आ जाएगा कि 7 और 8 के बीच में रूट 50 का वैल्यू लाई करता है। तो इससे एमसीक्यू सॉल्व करने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। और इसमें करना कैसे है कि जो भी इम्परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले वाला कोई स्क्वायर नंबर और उसके बाद वाला जो स्क्वायर नंबर है परफेक्ट स्क्वायर, उसके बीच में उसको लिखेंगे, एंड देन स्क्वायर तीनों पे स्क्वायर रूट का सिंबल तीनों पे देंगे, एंड देन जो पहले वाला फर्स्ट और थर्ड में जो बैठा हुआ है उसका स्क्वायर रूट को लिख देंगे, देन उसको हम लोग को एस्टिमेशन मिल जाएगा। वैसे रूट 20 का भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि 20 किसके बीच में लाई करता है, तो 20 60 और 25 के बीच में लाई करता है। तो अगर हम रूट दे दें तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो मतलब 20 जो है, रूट 20 का जो स्क्वायर रूट होगा, इसका वैल्यू जो है 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में करेगा, 4 और 5 के बीच में। तो ये हुआ हम लोगों का सेकंड मेथड। देन थर्ड मेथड में आते हैं जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड है, और थोड़ा लेंदी भी है। थोड़ा मतलब लेंदी का मतलब क्या है, 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट्स लगेगा।
5 to 7 मिनट्स, सॉरी 5 to 7 मिनट्स लगेगा, बट ये पहले भी हो सकता है अगर स्पीड है तो। बट ये जो है हम लोगों को स्क्वायर रूट डेसिमल में भी दे सकता है, उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे कि किसी भी डेसिमल वाला स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। तो अभी फिलहाल हम लोग एक नॉर्मल से एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा, डेट इज 256। तो 256 का जो अगर हम लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो वो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, बट इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि ये मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है कि राइट से लेफ्ट की तरफ दो दो डिजिट को कंसीडर करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ। अगर मान लेते हैं कि एंड में एक डिजिट ही रह गया तो एक ही डिजिट पे हम लोग बार लगाएंगे। देन एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से सुनना, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई कर कर जो आंसर आएगा वो बार वाले नंबर से या तो बराबर होगा, डेट इज इक्वल होगा, या तो उससे कम होगा। तो फिलहाल जो हमको नंबर मिला है वो 1 है। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। देन यहाँ पे 1 यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे 1 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। फिर जो बार वाला नंबर है, दूसरा वाला नेक्स्ट बार वाला नंबर, उसको ऊपर ड्रॉप कर देंगे, डेट इज 256। अब 2 के बगल में एक ऐसा नंबर को अटैच करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा वो 156 के इक्वल या उससे कम आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे 4 में, क्योंकि 4 4 16 होता है, मतलब 6 होता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 96 आ रहा है जो कि बहुत ही कम है। तो फिर हम लोग चेक करेंगे 6 में चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि 6 6 36 होता है तो यूनिट में 6 मिल सकता है। तो यहाँ पे 6 अटैच करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 6 36 और ये हो जाएगा 6 2 12 12 3 15। तो 6 पे आ गया एग्जैक्ट। तो यहाँ पे हम 6 देंगे, यहाँ 6 देंगे और यहाँ 156 देंगे एंड देन माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो 0, रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पे फिर ऐड करने का ज़रूरत है नहीं। तो 16 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो यहाँ पे क्या पता चला कि 16 जो है रूट 256 का स्क्वायर रूट है। वैसे ही नेक्स्ट सम्स कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सम्स जो है वो एज अ होमवर्क हम तुम सभी को दे रहे हैं, जो कि घर पे प्रैक्टिस करना। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2-3 बार देखना। सो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार वीडियो को देखना, तो इंशाल्लाह समझ में आ ही जाएगा। इतना भी तो हम फास्ट पढ़ाए नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया हो या कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, जिससे हम उस वीडियो को बनाएंगे तुम सभी के लिए। और उससे पहले इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें, जिससे चैनल को मोटिवेशन मिलता रहेगा। सो इस अभी तक जो हम पढ़ाए हैं उस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, उसको घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करें और अपना प्रिपरेशन देखें कहाँ तक तुम सभी का प्रिपरेशन हुआ है। और आज तक मतलब आज के लिए इतना ही रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स का ट्रिक्स बताएंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा एंड तुम सभी को पसंद भी आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल Clarity by Wasim. Kindly subscribe it. Thank you. Tata.